आपने एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर में किससे कटेंगे और किस में बटेंगे। क्या ये जहर पूरे देश को ले डूबने वाला है, या फिर बटने और कटने के पीछे ये देश ऑलरेडी आधा डूब चुका है। होने वाले भी आपो, विरोध करने वाले भी आपो, एक्शन लेके जब हम नाम प्लेट लगवाते हैं तब भी रोने वाले आपो। हमारे देश का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष देश का कानून पढ़ाता है, और उसी देश में आज लोग अपने अपने धर्म को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम कि हम खतरे में। आखिर लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी आ कहां से रही है। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल देखी होंगी कि जिसमें मुस्लिम समाज से ये पूछा जाता है कि आपके समाज वाले ने ये गलत काम किया है तो आपकी इस पे क्या राय है। तो उनका जवाब कुछ इस तरीके से होता है कि मुझे नहीं पता, हम यहाँ पर थे ही नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। क्या आपको सही को सही और गलत को गलत कहने में डर लगता है? ये इसमें रूम ले रखा था वो नाम ना ले रखा वो अरे सुनो मेरी, वो यहाँ से नहीं हुआ था, वो बताया अभी यहाँ पे रूम ले रखा था उन्होंने। वो अलफला में कोई रूम है उसका। के लिए बोल रहे हैं। हाँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता भाई। कभी यहाँ पे आए हो? नहीं। तो भाई आप इसके अंदर कभी इलाज कराने गए हो? हॉस्पिटल के अंदर कभी गए होगी? आपका किसी और से बात कर लो आप, मैं खाना खा रहा हूँ उस टाइम बिजी। डॉक्टर के रूप में आतंकवादी ही आप लोग के सामने बैठा हो और आपको और देश को डराने की कोशिश कर रहा हो। किसी और से बात करो, मुझे नहीं पता। और यही सवाल जब हिंदू समाज के लोगों से पूछा जाता है तो वो गुस्से में पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब वक्त आता है, जब उनको ऊपर से आदेश आता है तो वो इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप अल्लाह के लिए शहादत दे रहे हैं, आपको ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? ऐसे डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। और ये ऐसे सोचते हैं क्या अल्लाह खुश होगा तुम्हारी इस शहादत से जो तुम लोगों की जन हत्याएं कर रहे हो? तो क्या इस देश में हमेशा से ही ऐसा माहौल रहा है, या फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर वर्तमान में कुछ ऐसा हो रहा है जो एक तरफ के लोगों को सवाल से भागना सिखा दिया और दूसरे तरफ के लोगों को गुस्से से भर दिया? क्या सच में लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या फिर इनको कोई तीसरा लड़वा रहा है और बीच में वो अपना फायदा उठा रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। क्या हम सब किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर हम किसी भी बात पे बिना सोचे समझे रिएक्ट करना सीख गए हैं? क्या आपको सच में अपने धर्म को संकट में होने का डर होना चाहिए, या फिर आपको सुनी सुनी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए? आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या कोई धर्म सच में संकट में है, या फिर ये एक वोट बैंक और परसेप्शन का खेल है। चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई घटना अभी तक पूरी इंडिया के कानों में जा चुकी होगी। उसके अंदर कैसे एक बच्ची के द्वारा फेंका गया गुब्बारा किसी की जान तक ले लेता है, और इसके बाद शुरू होता है आक्रोश, क्योंकि तरुण की हत्या करने वाले मुस्लिम समाज के लोग थे। लोग सड़कों पर आते हैं, लोग चक्का जाम कर देते हैं, लोग इंसाफ की मांग करते हैं, दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं बस इसीलिए कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ये मुद्दा इतना क्यों गरमाया? क्योंकि तरुण की हत्या होली के दिन की गई थी, जो कि एक हिंदुओं का फेस्टिवल है, और तरुण एक खुद हिंदू था। अगर हम इस घटना को दूर से देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक मुस्लिम समाज ने एक हिंदू समाज के लड़के की हत्या कर दी। पर जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इनका झगड़ा 50 साल पुराना था। जब ये यहाँ शुरू में रहने आए थे तो इनका आए दिन किसी पार्किंग को लेकर, कभी किसी कूड़े को लेकर झगड़ा होता रहता, और इसी झगड़े को होली वाले दिन एक बहाना मिल गया जिससे कि उन लोगों ने एक साजिश रची और 30-40 लोगों ने मिलकर तरुण की हत्या कर दी। पर मैं आपको एक और केस बताता हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। मोहम्मद भूरा और मोहम्मद समुद्दीन दोनों ईद मनाकर अपने घर लौट रहे थे, तो बीच में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, और उनका हमला इतना ज्यादा तगड़ा था कि उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा था कि ये झगड़ा सिर्फ 1000 रुपए को लेकर हुआ था। और ऐसे ही एक केस और है, झारखंड के गोड्डा जिले में रहने वाला पप्पू अंसारी, जिसकी उम्र 46 साल थी, जो कि एक कैटल ट्रांसपोर्टर था। उनकी बिहार बॉर्डर पर एक भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है।
इस हत्या का कारण ये था कि उन लोगों को ये शक था कि पप्पू अंसारी गाय की तस्करी करता था और उनके घर वालों का ये कहना था कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट थे और ये काम वो सालों से करते आ रहे थे। आखिर में ये अधिकार लोगों को किसने दिया कि वो सिर्फ शक होने के बिहाफ पर किसी की हत्या कर देते हैं। अगर तरुण का केस गलत था तो ये केस भी बहुत गलत है। अब जब गाय तस्करी की बात चली है तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बता देता हूँ। आपने एलेना ग्रुप का नाम अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। एलेना ग्रुप एक भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका मार्केट शेयर है लगभग 28 से 30% और यूपी से सबसे ज्यादा इनका धंधा होता है वो है 40%। और क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इन्होंने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए डोनेट किए और ये आंकड़ा पिछली साल सिर्फ 2 करोड़ था। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये वही कंपनी है जिस पर कि 2019 में 2000 करोड़ का टैक्स फ्रॉड का आरोप था और उसके बाद में जब इसने चंदा देना स्टार्ट करा तब इसकी इमेज कुछ इस तरीके से हो चुकी है। हो सकता है ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी ना हो। खैर ये एक डिबेटेबल मुद्दा है, इसको हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इस टॉपिक पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम कब से शुरू हुआ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, सिर्फ उतना पीछे कि हम ये समझ पाएं कि ये जो आज हो रहा है ये उस टाइम पे अचानक से नहीं हुआ। इसकी नींव रखी गई और ये धीरे धीरे लोगों के अंदर बसता गया। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम सदियों से एक साथ रह रहे हैं पर उनके बीच ट्रस्ट हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। अगस्त 1946 जब देश आजादी के बहुत करीब था तब एक सवाल उठा कि ये एक देश रहेगा या फिर दो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे और उसी के अपोजिट इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहती थी। दोनों के नेगोशिएशन फेल हो गए और जिन्ना ने बोला कि अब बात से काम नहीं चलेगा, अब होगा डायरेक्ट एक्शन, यानी कि प्रोटेस्ट, पावर शो और प्रेशर क्रिएट करना। और बस वहीं से लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक ही कंट्री में रह सकते हैं या नहीं। और सबसे बड़ा झटका 1947 में लगा जब लोगों के सामने एक लाइन खींच दी गई और उनसे बोला कि तुम इस तरफ वाले हो या फिर उस तरफ वाले। वेस्ट पंजाब और सिंध जो कि अभी के पाकिस्तान में पड़ता है, उस टाइम पे वहां पर हिंदू और सिखों को टारगेट बनाया गया। बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारा गया, महिलाओं का रेप किया गया और जबरदस्ती माइग्रेट करने पे मजबूर किया गया। इस घटना में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और धीरे धीरे वक्त ढला पर लोगों के अंदर कहानियां अभी भी जिंदा रही। उसके बाद आता है 1980 जिसमें कि मुरादाबाद राइट हुआ था। 13 अगस्त 1980 ईद के दिन ईदगाह में नमाज के दौरान एक सुअर घुस जाता है। वो लोग पुलिस को उसे हटाने के लिए बोलते हैं और पुलिस एक्शन लेने में थोड़ी देर कर देती है। लोगों के अंदर गुस्सा भड़कता है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। पुलिस और क्राउड के बीच में क्लैश आ जाता है। पुलिस द्वारा फायरिंग भी की जाती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऑफिशियल आंकड़े देखें तो 400 लोगों की मौत हुई थी और अगर अनऑफिशियल आंकड़े देखें तो 1000 लोगों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और मोस्टली जो लोग मारे गए थे वो थे मुस्लिम। उसके बाद आता है 1989 बिहार का भागलपुर राइट। राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, रामशिला यात्रा निकाली जा रही थी। प्रॉब्लम तब आई जब वो यात्रा मुस्लिम एरिया से निकली। लोगों ने पत्थर फेंकना स्टार्ट किए और वो पत्थर उसके बाद झगड़े में तब्दील हो गया और उसके बाद वो दंगे में तब्दील हो गया। बहुत जगह लूटपाट हुई, कई जगह आग लगाई गई और कई जगह बहुत लोगों को मारा गया। और अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो लगभग 1000 लोगों की डेथ हुई थी और अगर अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो लगभग 2000 लोग मारे गए। और इस दंगे में भी सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या मुस्लिमों की थी। उसके बाद आता है 1990 कश्मीरी पंडित एक्सोडस। कश्मीर में कुछ ग्रुप्स बनते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स, और उनका गोल ये था कि वो इंडिया से अलग होना चाहते थे। रिपोर्ट के हिसाब से उन लोगों ने मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाई, पोस्टर लगवाए, वार्निंग दी और स्लोगन चलाए
और उनका मैसेज ये था, या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर कश्मीर छोड़ के भाग जाओ। लोगों के घर के अंदर घुस के उनकी महिलाओं का रेप किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा और लोग इतने मजबूर हो गए कि रातों रात में उन्हें माइग्रेट होना पड़ा। कई लोग कश्मीरी पंडितों की मरने की संख्या 200 से 250 बताते हैं, कोई लोग 600 से 700 बताते हैं और कोई 1000 प्लस बताते हैं। और उसके बाद आता है 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। अयोध्या में हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। उसी दिन कई लोगों के बीच में टेंशनबाजी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं और क्लैशेस होते हैं और ये टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि इंडिया के कई शहरों तक इसकी हवा फैल जाती है, जैसे दिल्ली, सूरत, मुंबई और भोपाल। सबसे ज्यादा सीवियर दंगे मुंबई में हुए। इस दंगे के अंदर लगभग 2000 लोगों की मारे जाने की संख्या बताई गई और इसमें से लगभग 900 लोग सिर्फ मुंबई से थे। दंगे दोनों तरफ से हुए और दोनों तरफ के लोग मारे। और उसके बाद आता है 2002 गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर रुकती है। उस ट्रेन में ज्यादातर लोग कार सेवक थे जो कि अयोध्या से लौट रहे थे। उस ट्रेन के S6 कोच में आग लग जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि लोगों को उतरने का, भागने का मौका तक नहीं मिलता है और इसी में 59 लोगों की डेथ हो जाती है। कोर्ट के अकॉर्डिंग एक मॉब ने ट्रेन पर हमला किया और उसके बाद उसके अंदर आग लगा दी और ये घटना होने के बाद में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कई एरियाज में दंगे किए, कई घर जलाए, कई गाड़ियां जलाई और कई लोग इसमें मारे गए। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो लगभग 1000 लोग इसके अंदर मारे गए थे और अगर अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो लगभग 2000 लोगों के मारे जाने की संख्या बताई गई। उसके बाद आता है 2020 दिल्ली राइट। फरवरी 2020 में प्रोटेस्ट चल रहे थे। कई लोग सीए के अगेंस्ट में सड़क पर उतरे थे और कई लोग उसके सपोर्ट में। 23 फरवरी को एक छोटा सा क्लैश होता है और 24 फरवरी को सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जाफराबाद और मौजपुर में पत्थरबाजी, गोलियां और आग लगाई जाती है। महज 3 दिन के अंदर लगभग 50 लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद शहर में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद आता है 2022 जहांगीरपुरी वायलेंस। अप्रैल 2022 दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन एक यात्रा निकल रही थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था, लोग स्लोगन गा रहे थे और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी होने लग जाती है और वो पत्थरबाजी एक क्लैश में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद में पुलिस इंटरवेंस करती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है और एक फेस्टिव एक क्लैश में बदल जाता है। और उसके बाद आता है 2023 नूह हरियाणा वायलेंस। तो जुलाई 2023 में नूह में एक रिलीजियस यात्रा निकलती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लोग म्यूजिक के साथ नाच रहे होते हैं और फिर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और वो पत्थरबाजी उसके बाद एक क्लैश में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद लोग भागते हुए नजर आते हैं और गाड़ियां जलती हुई नजर आती हैं और ये वायलेंस नूह से गुरुग्राम तक आ पहुंचा। कई लोग इसमें मारे गए और कई लोग इसमें जख्मी हुए। तो ये थी वो घटनाएं जिसमें 2 अलग अलग समुदाय के बीच में दंगे हुए। कभी छोटे शहरों के दंगे और फिर एक नई घटना, पर लोगों के अंदर गुस्सा और नफरत वही की वही। और इन सब चीजों को फैलाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारे सोशल मीडिया को, जहाँ की पहले के टाइम में किसी भी बात को फैलने में 2-4 दिन लगते थे और आज के टाइम में पलक झपकते वो चीज वायरल हो जाती है। आज कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी दंगा फसाद होती है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम। और जैसे ही ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वाली पार्टी हैं तो क्या होता है, दंगे शुरू हो जाते हैं। एक बंदे के द्वारा किया गया क्राइम पूरी कम्युनिटी का क्राइम बन जाता है और एक आदमी की गलती पूरे कौम की जिम्मेदारी बन जाती है और यहीं से शुरू होता है वो साइकिल जिसके अंदर हम लोग फंस चुके हैं। एक साइड कहती है कि ये लोग हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं और दूसरी साइड कहती है कि हमेशा हम ही लोगों को टारगेट बनाया जाता है। और इन दोनों के बीच में सच क्या है? सच ये है कि दोनों अपने डर और एक्सपीरियंस को रिएक्ट कर देते हैं और कोई तीसरा इसका फायदा उठा ले जाता है। क्योंकि आपको भी पता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर किसी को वायरल होना है, हर किसी को कंट्रोवर्सी करनी है, क्योंकि यूनिटी सबको बोरिंग लगती है और कंट्रोवर्सी बिकती है। और इसलिए हर बात को बड़ा बनाया जाता है और एक बड़ी बात को छोटा सा बनाकर छिपा दिया जाता है। और एक सवाल ये भी है
क्या ये चीजें बीजेपी के आने के बाद ज्यादा बढ़ गई हैं या फिर उतनी की उतनी है जितनी की पहले होती थी? मैं मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि वो रजत शर्मा की आपकी अदालत में वो एक सवाल पूछते हैं कि जब आप किसी भी कल्चर में जाते हो तो आप उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी टोपी भी लगाते हो और उनके वस्त्र भी धारण करते हो, और जब आपको 2011 में इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? तो मोदी जी इस बात पर ये जवाब देते हैं, मैं मानता हूं मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। और ये जवाब सुनते ही लोगों को लगता है कि ये हिंदुओं का नेता है। इसके बाद मैं 6 साल पुराना अमित शाह का एक इंटरव्यू देखता हूँ जिसके अंदर वो सीएए और एनआरसी के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो बताते हैं कि अगर किसी भी देश में किसी हिंदू को या सिख को कोई भी तकलीफ होती है तो यहाँ पर वो आके सिटीजनशिप ले सकते हैं, और अगर यही बात जब मुस्लिमों के साथ में होती है तो वो यहाँ डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशन लगाई जाती हैं। और ये बात सुन के ही लोगों के अंदर उत्साह आ जाता है कि ये हमारे हिंदुओं के नेता हैं। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते, एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले लगभग 100 से 150 इंटरव्यू देखे जिसके अंदर लोग हिंदू और मुस्लिम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। वो कहता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और दूसरा कहता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों के अंदर ये जहर घोल कौन रहा है। क्या ये जहर एक मौलवी साहब घोल रहे हैं या फिर एक सो कॉल्ड बाबा जी घोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर चाबी भर दी गई है और वो चाबी खत्म होने तक वो इतनी नफरत उगलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लोगों का इस कदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि उनकी नफरत एक दूसरे के प्रति और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सभी को कट्टर हिंदू बनना है, सभी को सच्चा मुसलमान बनना है, पर किसी को एक अच्छा इंसान नहीं बनना। हमारे देश में लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए इनसे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चरमरा चुका है, हमारे देश में पॉल्यूशन पीक पर चल रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम घुटने टेक चुका है। हम इन सब चीजों पे बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हिंदू पर, मुस्लिम पर। जब तक हम इन दोनों चीजों पर बात करते रहेंगे ना, और वो ये जो हमारे मेन टॉपिक है वो भटकते रहेंगे और नेता हमें ऐसे ही यूज करते रहेंगे। हमने अपनी इस वीडियो में बात करी है कि कैसे हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी कितना पिछड़ा हुआ है। अगर आपको देखना है तो ये वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखें। नेता आज है, कल उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और वो पीछे छोड़ जाएगा एक नफरत का बाजार जिसके अंदर बिक रहे होंगे नफरत के औजार। मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं दूसरे के धर्म की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितने की अपने धर्म की करता हूँ, और ये इतनी सी बात को समझने के लिए लोगों के बीच में दंगे हो जाते हैं। मेरा इस्लाम धर्म से एक सवाल है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि अगर इन लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर तुम्हारे लोग ने गलत किया है तो उसे गलत बोलने में दिक्कत क्या है, आप उस सब चीजों से बचना क्यों चाहते हो? आप ये कहते हो कि हमें नहीं पता, हम नहीं बताना चाहते, हम वहां नहीं थे। क्यों? अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो सच्चाई के साथ खड़े हो ना, पीछे क्यों भागते हो? और ये हर कोई नहीं है, सिर्फ चंद लोग हैं, 0.001% हो सकते हैं, और ऐसा ही हिंदू के अंदर है। हिंदू हर कोई ऐसा नहीं है कि आपके धर्म की डिसरिस्पेक्ट करे, आपको जिहादी कहे या कुछ और कहे, पर कुछ लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है जो कि हर धर्म के अंदर होता है। तो मेरा सवाल ये था कि सच्चा मुसलमान है कौन? क्या सलमान खान सच्चा मुसलमान है जो हर साल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर में बिठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं? या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सच्चे मुसलमान हैं जो इस देश को सर्वोपरि रखते हैं और इस देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं? या फिर सच्चा मुसलमान वो है जो ये कहता है कि इस्लाम धर्म के अलावा कोई और धर्म नहीं होता और जो इस धर्म को नहीं मानता वो हमारे लिए काफिर है? यह सच्चा मुसलमान वो AR रहमान है जो वंदे मातरम के गाने को अपने बोल देता है? या फिर सच्चा मुसलमान वो है जिसने 26/11 के हमले में 166 लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया और इस सोच में कि उसको आखिरियत में 72 हूरे मिलेंगे? आखिर कौन है सच्चा मुसलमान? मैंने तो बस इतना समझा है, ना तो कोई सच्चा मुसलमान होता है, ना तो कोई सच्चा हिंदू। अगर सबसे सच्ची कोई चीज होती है तो वो होती है इंसानियत। बस वो कभी मरनी नहीं चाहिए।